पत्ती नहीं लगा दी है, ये पूरी नई पत्ती लगा दी है, अच्छे से कस दिया, अब ये हिल भी नहीं रहा, ठीक है। और प्लस धागे से मैंने इसको सपोर्ट दे दिया सो दैट ये सारा लोड जो लाइट वाइट सबका लगा ना इस पर पड़े ना। कांग्रेचुलेशन, आप जोजिला में हो। ये छोटे उस्ताद मिले हैं हमें भी। हमारी गाड़ी के बारे में क्या कहते हैं आप बताओ, क्या पसंद आए? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। तो आज है डे 3 ऑफ लद्दाख राइड। तो कल शाम को मैं श्रीनगर पहुंच चुका था बड़े प्यार से 12.5 घंटे में। तो उसका व्लॉग डे 2 का व्लॉग मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। आज की जो राइड है वो श्रीनगर से सीधा कारगिल की है, ज़्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर है और 4.5 घंटे में कवर हो जाएंगे। और बीच में रुक रुक के चलेंगे तो शाम के 6, साढ़े 6, 7 तक मान के चल रहा हूँ। तो जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, मेरी ये जो आगे मोबाइल हैंडल की बाकी जो पत्ती है वो टूट गई है। तो ये मैं एक्स्ट्रा पत्ती लेके आया था, अभी इसे चेंज करना है, ठीक है। ये कटर है, ये कटर इसलिए ले रखा है क्योंकि मैंने धागा मंगाया, मैं आपको धागा दिखाता हूँ। ये जो धागा बना है ना, ये सेम ऐसा धागा मैंने मंगवाया है 2-3 मीटर का साहिल भाई से। तो मैं क्या करूँगा, पत्ती लगाने के बाद मोबाइल होल्डर पे एक धागा बांध के उसको अपने हैंडल पे जो छोटा होता है उस पर कस दूँगा, ताकि सारा लोड जो है ना वो मोबाइल हैंडल पे ना पड़े। क्योंकि आने वाली अभी रोड बहुत अच्छी होने वाली है, पता नहीं कैसी रोड मिलेंगी मुझे और आगे जाके। तो उस पर क्या होगा ना, वो उसकी दूसरी पत्ती है वो भी टूट जाएगी। और ये है कुछ सुबह का नज़ारा। मैं कल रात को आया था, तो कल रात को तो आपको मैं दिखा नहीं सका अच्छे से। देखो, ओ माय गॉड, वो देखो पहाड़ों के बादल यहाँ तक आ रखे हैं, क्या बढ़िया लग रहा है। वो टावर जो उसमें छुपा पड़ा है। तो अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है। कुछ राइडर्स आए थे जो निकल गए हैं, यहाँ पर एक बुलेट खड़ी थी जो निकल गई है, तो उनको भी जाना होगा। मैं भी निकलने वाला हूँ, अभी हो रहे हैं 8:15 हो रहे हैं और मैं 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करके निकल जाऊँगा, 9, साढ़े 9 तक। गुड मॉर्निंग टोटो, गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरे भाई? आज चलेंगे कारगिल, धूम मचाएंगे और कल हो गए हम सीधे लद्दाख। तो देखो, ये इस बहाने नहा भी ली और रात से खड़ी है। अब इसकी पत्ती चेंज करता हूँ। देखो, ये धागा मैंने यहाँ लगाया क्योंकि ये मोबाइल होल्डर भी लटक चुका है, ठीक है। ये कल शीशा भी ढीला हो चुका है, न जाने अब और क्या क्या होगा। ये पत्ती टूटी थी, पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। ये पत्ती मैं अभी चेंज करूँगा और इसका रेल लाइनर निकालूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये पानी की बोतल मैं टांग देता हूँ आगे और धागा मैं साइड में रखता हूँ। तो पहले ये खोल के पत्ती चेंज करते हैं इसकी। तो दोस्तों, ये है मेरे आज का ब्रेकफास्ट। मैंने मंगाया है दही पोहा, मतलब ब्रेकफास्ट में परांठे भी थे। तो परांठे मैं ऑयली खाता नहीं हूँ, वैसे भी सफ़र में जा रहा हूँ तो ऑयली मुझे पसंद नहीं है, पानी बहुत पीना पड़ेगा। तो ये ब्रेकफास्ट है, मिला लिया दही, अब मैं खा रहा हूँ। तो अच्छा है, पोहा अच्छा बना हुआ है, टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी है। तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और मैंने विंटर लाइनर पहन लिया, पैंट पहन ली है, अभी जैकेट पहननी है। जैकेट के ऊपर पहले ये जैकेट रखी है, फिर मैं इसके ऊपर विंटर लाइनर पहनूंगा। फिर मैं निकल के सीधा गाड़ी पे जाकर अपना जो पत्ती वाला काम है, पत्ती एक्चुअली वो तभी निकलेगी जब पूरा शीशा खुलेगा। और शीशा अटक रहा है आपके वो एचजी की जो फॉग लाइट लगाई है उसमें अटक रहा है। तो एलन की से पहले मैं एचजी की फॉग लाइट खोलूँगा, फिर उसके बाद मैं वो शीशा निकाल के फिर वो नई पत्ती लगाऊंगा। तो थोड़ा सा आधा घंटा लगेगा इसमें, ये सब काम में। तो मे भी थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊँ आज। फिर आज टाइम हो रहा है, देखो 8:45 हो गया, तो 9:30 तक निकलने की कोशिश करता हूँ। बस ब्रेकफास्ट करके पहले वही काम करना है। एक तो पत्ती नहीं लगा दी है, ये पूरी नई पत्ती लगा दी है, अच्छे से कस दिया, अब ये हिल भी नहीं रहा, ठीक है। और प्लस धागे से मैंने इसको सपोर्ट दे दिया सो दैट ये सारा लोड जो लाइट वाइट सबका लगा है ना इस पर पड़े ना। तो मैंने यहाँ बांध दिया, एक वहाँ बांध दिया। तो अभी ये जुगाड़बाजी चल रही है, तो ये जुगाड़बाजी दिल्ली तक चलेगी। एक बार दिल्ली पहुंच जाओ ना तो इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन कराऊंगा। अब पता भी तभी चलता है जब आप राइड करोगे। अब राइड करो ना, पता चल रहा है क्या क्या परेशानी आ रही है। तो ये सब दिल्ली जाके जो शीशे ढीले हुए थे वो शीशे ढीला हो गया था, उसे टाइट कर दिया है। तो भला अब सही है, अब बिल्कुल टाइट है। तो ये है गेस्ट हाउस, आलामदार गेस्ट हाउस रूम अवेलेबल है, लिखा हुआ है। ये फ़ोन नंबर है और इनकी ये व्हाट्सअप नंबर है, आप देख लीजिए। तो कभी भी आप जम्मू से अगर लद्दाख जा रहे हो तो श्रीनगर में हमेशा यहीं रुकिएगा, बहुत अच्छा है, स्टे है। और साहिल भाई जो ऑनर है इसके, वो भी बड़े अच्छे नेचर के हैं। तो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत लेट हो गया आज भी। आज 10:13 हो गए हैं, 57,447 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। और चलो चलते हैं फिर, ठीक है। बारिश हो रही है यहाँ से राइट ना, ठीक है, थैंक यू। अभी हो रही है बारिश ज़बरदस्त श्रीनगर में, और मुझे थोड़ा सा देखने में इशू हो रहा है।
अच्छी रही थी नाइट, और ये बारिश पता नहीं और आगे कहाँ कहाँ तक मिलेगी। सारा सामान पैक कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ से 2.5 घंटे सोनमर्ग से फिर मैं लगाऊंगा सीधा अपना लोकेशन। तो ये हो रहा है दिस। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। और अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अपन अभी बारिश में भीग रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। सब कुछ अच्छा रहा, और आज ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, सिर्फ 200 किलोमीटर है, 4.5 घंटे दिखा रहा है। बट मुझे लग रहा है मैं शाम तक ही पहुँचूँगा। अभी पहला हर्डल है जोजिला पास। जोजिला पास कवर करना पड़ेगा, और जोजिला पास में ऐसी ही रोड मिलेगी, पत्थर वाली रोड। तो वहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा हैं, और मुझे नेविगेशन दिखने में इशू हो रहा है, तो क्योंकि फॉग जम रहा है और पानी भी है। दोस्तों देखो, जब से निकला हूँ ना, सुबह मैं 10-15 पे निकला था, तब से बारिश हो रही है, तब से अभी तक बारिश है। रिकॉर्ड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया है, इतनी बारिश। अगर मैं डाई केस पे भी लगाऊँ तो पूरा फॉग है इसके अंदर। और मेरे पीछे मिलिट्री की गाड़ी है, मुझे जाना है इस साइड में जाना है। मैं रुका था इस झरने की वजह से। ये झरना देखो कितना पास में, ये झरना मेरे कितना पास में, मैं इस झरने के कितने पास हूँ। अभी यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे बाद मैं सीधा कारगिल पहुँच जाऊँगा। अभी सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग के बाद जंस्कार जो सबसे टफेस्ट है वो है। तो पूरा ऊपर से लेके तो भीग चुका हूँ, ठंड लग रही है चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त। अब मुझे चलना तो है ही, और यही लद्दाख है, इसी का मैं बस वेट कर रहा था। एडवेंचर से भरा पड़ा है, पूरी चीज़ टूट रही है। ये चार्ज नहीं हो रहा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो टूट चुका है, ये टूट चुका है, ये पूरे चेंज किया है। तो बिल्कुल मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है घर जाते जाते मैं नहीं टूटा, थोड़ा बहुत टूटे जाएंगे। तो चलो कोई नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है, और मैं जाके ही जाऊँगा, पूरा कोशिश करने के लिए जाऊँगा। तो थोड़ी अपडेट मैं देता रहूँगा। अभी कुछ देर बाद मैं ब्रेक लूँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। फिर मैं थैंक सर। ये आर्मी गाड़ी, बड़ा प्राउड फील होता है मुझे ये आर्मी के लोगों को देखे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और ये इलाका बहुत सेंसिटिव है। मैंने अभी तकरीबन 50 से 60 आर्मी गाड़ियाँ एक साथ जाते हुए देखी है। अभी फिर से काफिला स्टार्ट हो चुका है आर्मी गाड़ी का। कारगिल 123 किलोमीटर। ओके, गजब लग रहा है वो झरना देखो, वो मतलब लग रहे हैं ना, मतलब वो जब फिल्मों में पहाड़ देखते थे, जैसे भाईजान बजरंगी झरना। भाई कमाल है यार, मस्त दिख रहा है। ये आई थिंक टोल है, ये सोनमार्ग का टोल है ये। तो सिर्फ गाड़ियों का टोल है, 2 व्हीलर का कोई टोल नहीं है। और लिखा है वेलकम टू सोनमार्ग। अब मैं सोनमार्ग में एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा ना, तो ये सोनमार्ग में एंट्री है, और मुझे देखता हूँ मैं यहीं से जाना है मुझे भी। ये देखो दोस्तों, पहाड़ देखो, और ये क्या ब्यूटी है मैन। मैं इसको आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, बड़ा समझ रहे हो, शब्द नहीं है मेरे पास चीज़ को कहने के लिए। बड़ा ब्यूटी सोनमार्ग यार क्या चीज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे स्टे सोनमार्ग में लेना चाहिए था, मैंने गलत ले लिया श्रीनगर में। सर कारगिल के लिए यही है? कारगिल जा, हाँ यही जाऊँ। थैंक यू, जय हिंद सर। जोजिला टनल प्रोजेक्ट वेलकम। अच्छा
तो दोस्तों अब ये पी रहा हूँ मैं कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी की नीड थी मुझे और थोड़ा सा ब्रेक लिया है। सोनमर्ग है ना भाई? हाँ, ये सोनमर्ग की एक मार्केट है। मतलब कारगिल अभी भी यहाँ से 2-2.5 घंटे दिखा रहा है मुझे। तो बारिश हो रही है, पूरे रास्ते बारिश हुई है, बूंदाबांदी है, ज़्यादा तेज़ नहीं है बूंदाबांदी है, बट हाँ ठंड लग रही थी पीछे तो बहुत ज़बरदस्त। अभी आगे तक भी बारिश है बता रहे हैं, फिर तो उसके बाद जोजिला पार करने के बाद फिर बारिश नहीं मिलेगी। तो लेट्स होप बारिश नहीं मिलती तो ज़्यादा बढ़िया रहता और ज़्यादा अच्छा। पीछे सीनरी बहुत अच्छी थी तो पूरा एक्सप्लोर करते हुए आ रहे हैं। तो भाई लोगों ये है जोजिला पास और इसी सड़क की बात हो रही थी और ये है देखो पहाड़। तो छोटे छोटे पत्थर आगे गिर रखे हैं। तो ये स्ट्रेच कम से कम 25 किलोमीटर का है जहाँ मुझे ऐसी सड़कें मिलेंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी के बारे में मुझे कल साहिल भाई ने बोला था कि थोड़ा सा आपको ये कवर अप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोड अच्छी मिलेंगी। तो इसे कहते हैं जोजिला पास। और ये जोजिला पास से पीछे छोड़ के आ गए। आप सीनरी देखो, ये बादल देखो, सीनरी देखो, आप कितना प्यारा लग रहा है। बाकी सारा ध्यान अभी रोड पे होना चाहिए क्योंकि रोड है ख़राब। और ये पहाड़ देखो कैसे पहाड़ काट के ये रोड बनाई गई है। जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मे भी शायद 4-5 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, मे भी शायद उससे जल्दी हो जाए, मुझे पूरा डेडलाइन तो नहीं पता उसकी। तो इस वजह से ये रोड इतनी ख़राब है। जिस दिन वो टनल बन गई ना तो आपको ये रोड आपको क्या हम में से किसी को भी रोड डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सड़कें गीली हैं और देखिए ये पत्थर आके गिर रखे हैं, इन्हीं से थोड़ा सा खतरा रहता है। बस हाथों की खाल देखो पूरी गल गई है। मैं ज़रा इसका लेंस साफ कर लेता हूँ, लेंस में पानी ना आ गया हो ताकि आपको फुटेज देखने में कोई परेशानी ना हो। मुझे ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा एक चीज़ की दिक्कत हो सकती है मुझे, वो क्या चीज़ की दिक्कत है कि मैंने सोनमर्ग में ही पेट्रोल भरवाया था और अब पता चल रहा है कि 60-70 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप पड़ेगा और 60-70 तक मुझे इन्हीं पहाड़ों के बीच में रहना है। और मेरा पेट्रोल टैंक हो रहा है धीरे धीरे खाली, बट मुझे जहाँ तक लगता है मैं खींच दूँगा गाड़ी 60-70 आराम से। और आप एक व्यू देखो, माई गॉड व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। अब ये व्यू देखो, मतलब मैं इस व्यू के लिए ही मर रहा था इतने सालों से। मैं इतने सालों से इस चीज़ का वेट कर रहा था, आज जाके मुझे ये चीज़ नसीब में हुई है। और मैं चाहे भले कैमरे में रिकॉर्ड चीज़ हो ना हो, बट मैंने अपनी आंखों में रिकॉर्ड करके लेके जा रहा हूँ। मैंने अपनी यादों में, मतलब मैं याद करूँगा इस चीज़ को ना, इस राइड को। तो सर जी को लगी थी प्यास, हमने दे दिया इन्हें पानी। एक बोतल हमारे पास अभी है स्टैंड बाय में। जोजिला टाइगर शिव मंदिर मेंटेन्ड बाय द 456 आर.एम. घी, ये मंदिर है जोजिला टेम्पल, दर्शन कर लीजिए आप लोग। प्रेजेंटेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर एंड द टीम 123 INF-BN ग्रेनाडर्स। अब मैंने जो उसका मोड एक्शन कैमरा का डीवैप से करके एक्शन कर दिया, पहले डीवैप था, एक्शन में थोड़ा सा और वाइड मुझे व्यू मिलेगा तो मैंने वो कर दिया है। बट आप ये मुझे बताओ कि आपको जोजिला पास कैसा लग रहा है? कभी देखा था ये जोजिला पास किसी के ब्लॉग में? ये सड़क है जोजिला पास की, बट मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ राइड करके, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैंने ले लिया छोटा सा ब्रेक और देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द हिल मैन। ये है जोजिला पास और पूरा नज़ारा देखो आप, पूरा नज़ारा देखो, कोरे ही कोरे है, बादलों के अंदर है। धीरे धीरे करके तो ऊंचा ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ता जा रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, लिटरली बहुत मजा आ रहा है, देख के भी, राइड करके भी, हर चीज़ से मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये चीज़? लाइक बता दीजिएगा कमेंट करके। तो दोस्तों मैं ये जोजिला पहुँच चुका हूँ, ये लिखा है जोजिला। और टोटा मुबारक हो, आप पहली बार जोजिला आए हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो ये तिरंगा देखो, एक तिरंगे के साथ ही फ़ोटो होनी चाहिए ना,
एक तिरंगे के साथ फ़ोटो होनी चाहिए। ये हमारा देश का तिरंगा आज ज्योतिला पे लहरा रहा है। तो अब इसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, टारगेट है, वो है लेह लद्दाख। ये छोटे उस्ताद मिले हैं हमें भी। हमारी गाड़ी के बारे में क्या कहते हैं आप? बताओ क्या पसंद आए, क्या सवाल है, बोलो। वो पूछ रहा था कि ये कैसी गाड़ी है। ये कैसी गाड़ी है बेटा? 4 पहियों वाली गाड़ी है। वो कार है, वो ये मिनी कार है। वो भी 4 पहिए, इसमें भी 4 टायर है। उसमें इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें मज़ा नहीं आता। आप दिल्ली से आ रहे हो भैया? जी दिल्ली से आ रहा हूँ। हेलो करो, हेलो करो। आपका नाम बताओ। अरहमदार। कहाँ जा रहे हो? कश्मीर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही आए हो? अरे वाह, आप तो हमारे फिर दिल्ली वाले निकले। तो दोस्तों मैंने कर दिया जोजिला खत्म, पूरा जोजिला कंप्लीट करके आ चुका हूँ। फोटो सब बना लिए। अब मैं यहाँ लिखा दिया थैंक यू फॉर विजिट जोजिला। वो है जोजिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट। ठीक है, तो लेह यहाँ से 96 है, सॉरी कारगिल यहाँ से 96 है, लेह 326 किलोमीटर है। तो अब यहाँ से 2.5 घंटे कारगिल का अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि अब रास्ते साफ मिलने वाले हैं, अच्छे मिलने वाले हैं। और गीला हो चुका हूँ जब से श्रीनगर से निकला हूँ, तो थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है। तो ये छोटा सा अपडेट है। खाने के लिए कहीं नहीं रुका, सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था, पोहा खाया था, और उसके बाद एक कॉफ़ी के लिए पी, 2 कॉफ़ी पी, ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद तुरंत जा रहा हूँ। अब जो भी कुछ होगा लेह में जाके ही, सॉरी कारगिल में जाके ही अपना लंच डिनर जो भी है वहीं जाके करूँगा। होटल में चेकिंग वहाँ आई लव BRO का वो, बट उसमें उसके लिए स्टेज चढ़नी पड़ेगी, तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। मैं आगे पहुँचता हूँ और किसी को बोलता हूँ कि मेरी इसके आगे फ़ोटो खींच के देगा। दोस्तों अब एक छोटा सा अपडेट और है। मैं तकरीबन यहाँ से कारगिल के लिए 1 घंटा 48 मिनट बता रहा है, बट इसने अभी किलोमीटर नहीं बता रहा। तो तकरीबन 60 किलोमीटर रह गए होंगे यहाँ से कारगिल। और छोटी सी मुसीबत हो गई है। जब मैं श्रीनगर से निकला था सोनमार्ग के लिए, तो किसी ने मुझे बताया नहीं कि आपको सोनमार्ग ख़त्म करने के बाद आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो अभी क्या है ना, अभी सिर्फ 2 डंडी बची है पेट्रोल की, और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। अगर 2 डंडी में एक्टिवा, मेरी होंडा एक्टिवा चल गई पेट्रोल पंप पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो कभी आप सोनमार्ग कह रहा हूँ मैं, सोनमार्ग से कारगिल जा रहे हो, तो जैसे ही सोनमार्ग ख़त्म होने वाला हो, उसका टोल पार करें या बॉर्डर पार करें, उससे कोई भी पहले पेट्रोल पंप हो ना, मैंने जैरी कैन लगा रखी है दोनों, बट मुझे कोई बता देता ना एक बार, तो मैं जैरी कैन में 5 लीटर का पेट्रोल लगवा लेता। अब थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है। और ये मैं इस वक्त अभी हूँ ये पहाड़ों में, और ये हमारे छोटे को नवाब मिले। नाम बताओ। मोहम्मद तारीफ। और आप अपना नाम बताओ, क्या करते हो? अच्छा, भेड़ बकरी चराते हो। ये गांव है? अच्छा। तो वीडियो पे आए, वीडियो के लिए आए थे ऊपर से हैं, हाफ गए। तो ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, यहीं रहते हो बेटा? ये गांव क्या नाम है इस गांव का? मीना मार्ट। अच्छा, मीना मार्ट गांव है। और यहाँ से कारगिल कितना दूर है? हाँ, पता है किसी को? नहीं पता, चलो इनको नहीं पता। तो ये छोटा सा व्यू एंजॉय कीजिए आप। ये पहाड़ देखो, ये बच्चे सब इसी गांव के हैं। नीचे देखो इनका घर है। ये घर है बेटा आप लोगों का? हाँ, तो ये घर है, तो वो उधर झरना है। तो ये छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और बस अब मैं निकल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शाम को कारगिल पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा। तो वेलकम टू कारगिल। फाइनली मैं कारगिल में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ चेक पोस्ट है, देखिए कारगिल लिखा हुआ है। तो अब मैं फाइनली कारगिल में पहुँच चुका हूँ। सर पेट्रोल पंप कितना दूर होगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, पेट्रोल पंप यहाँ से 10 किलोमीटर है। अभी भी 2 डंडी बची है, तो मेरे हिसाब से हम पहुँच सकते हैं आराम से। और 1 डंडी बची थी इसके अंदर, बस जैसी 1 डंडी इसमें आई और तभी तक मैंने पेट्रोल पंप देख लिया। तो मैं फुल पेट्रोल करा रहा हूँ। देखो कितनी टंकी खाली थी, आपको दिखाऊँ। देखो 3.3 लीटर। ओके, 332 अभी तक का हाईएस्ट। अभी तक इतना मैंने पेट्रोल अभी पूरी जर्नी में नहीं भराया। तो दोस्तों ये है वार मेमोरियल, कारगिल वार मेमोरियल। ये उनकी याद में बनाया गया है जिन्होंने कारगिल युद्ध में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उनमें अपनी जान को शहादत दी थी। जो शहीद हुए थे ये उनकी याद में है। ये एक छोटा सा वार मेमोरियल स्टैचू, आप कुछ भी कह लो। ये हमारे सारे सोल्जर्स, हमारे मेजर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई कारगिल में। और ये रात में कुछ ऐसे दिखता है। तो चलो एक एंट्री करते हैं, और एंट्री भी फ्री है।
तो दोस्तों ये हो चुकी है मेरी एंट्री स्टार्ट। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको अगर डिसोबे करेंगे तो आप जिस चीज़ से भी शूट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी जब्त कर ली जाएगी। तो रीज़न बीइंग क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप फ़ोटो और वीडियोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पर आके, बट स्टैंडिंग पोजीशन में आप घास पे नहीं चल सकते, एक रेड टेप बनी हुई है उस पर भी नहीं जा सकते, और एक अंदर वो जो एक बड़ा सा मकान है उसके अंदर नहीं कर सकते। अगर पाए जाते तो वो नेवर माइंड। बट ये मैं कारगिल वॉर में घूमने आया हूँ। ये एक छोटा सा विमान का डेमो है, ये मतलब कारगिल वॉर में यूज़ हुआ होगा, और एक हाथ है हमारा। तो चलते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है कारगिल वॉर मेमोरियल। ये हमारे जो भी सोल्जर्स थे, जवान थे, जो शहीद हुए थे कारगिल, वो सबके स्टैचू बने हुए हैं। मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र, इनको 2 राजपूताना राइफल्स है, इनके बारे में सब कुछ बताया गया है। इनका क्या योगदान था कारगिल वॉर में उनके बारे में बताया गया है। बाकी जो अमर ज्योति की वो चल रही है, मैं वहाँ तक होके फिर वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी आगे भी जाना है कारगिल, और ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं। हमारे तकरीबन 500 जवान मारे गए थे, सोल्जर्स मारे गए थे इस कारगिल वार में, और कितने जवानों ने शहादत दी थी अपनी, जिनको इनकी वजह से हम कारगिल वॉर जीते थे। हमने पाकिस्तान को उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो आई लव माई इंडियन आर्मी, आई लव माई सोल्जर्स। दोस्तों सलाम कीजिए इस तिरंगे को, सलाम कीजिए उन सभी सोल्जर्स को जिन्होंने 1999 की कारगिल वॉर में अपनी जान गंवाई है, और जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। लद्दाख में मैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में घूम के वहाँ से निकल के आया हूँ। मैं पूरे रास्ते देखते आया हूँ, सारे सोल्जर्स भाई अपने, कोई बरसात में, कोई कैसे, कोई धूप में, कोई अकेला, सब खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं? हमारे लिए खड़े हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो सलाम कीजिए इन सभी सोल्जर्स को जिन्होंने अपना बलिदान दिया 1999 की कारगिल वॉर में। सैल्यूट है उन सभी को। अब इस जगह में एक बार जाऊंगा, बट यहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और एक बार आपको मैं सामने से व्यू दिखा देता हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये पहाड़ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये चीज़। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, बैटरी 11% रह गई है, तो जाते जाते थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये सारे सोल्जर्स हैं, उस कमरे के अंदर पूरे कारगिल की स्टोरी बताई गई है। सोल्जर्स के हैंड रिटन लेटर्स है, उन्होंने जब जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट पे लेटर लिखे अपनी फैमिली को। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो उस कमरे के अंदर इंफॉर्मेशन है ना, वो बाहर तक निकल के आनी चाहिए, वो हम सभी हिंदुस्तानियों को पता होनी चाहिए इस चीज़ ना, कि हमारे सोल्जर्स ने कितने हाई सेक्रीफाइसेस दिए हैं, कितने हाई सेक्रीफाइसेस। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, आर्मी जो पाकिस्तानी आर्मी से जो इक्विपमेंट, जो हथियार वो भी रखे हुए हैं, जो मिले थे वॉर में वो भी रखे हुए हैं, वो भी जब्त करके सीज करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं 0 माइल्स होटल, ये है, और देखो इसकी एंट्री का पॉइंट, देखो इसकी एंट्री का पॉइंट कौन सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ढलान देख रहे हो, सड़क वो है, सामने सड़क है, वहाँ से अंदर आओ, ये पूरी ढलान, ये सामने ये होटल है। तो इसके आज की डे 3 की राइड जो है ख़त्म हो गई है। मैंने 206 किलोमीटर, 206.4 किलोमीटर 18 मिनट पे मैंने यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सुबह निकला था 10:16 पर, और अब पहुँच रहा हूँ 8:18 पे, सॉरी, ठीक है। तो बात करते हैं आज के राइड के बारे में, बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में, बात करते हैं क्या क्या कठिनाई मिली, क्या क्या चीज़ देखी। तो अब पहले ये सामान अनलोड करके अंदर अपने रूम में रखवा दूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, फिर इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है चेक इन में वो कंप्लीट कर लूँ, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों ये है 0 माइल्स का रूम। रूम बहुत अच्छा है, 2 चेयर है, टेबल है, बेड देखिए, ईज़िली इंसान, कोई भी आप सोलो राइडर है या ग्रुप राइडर है, कपल राइडर है, आराम से स्टे कर सकते हैं। नीचे कारपेट बिछा हुआ है, ये कर्टन्स हैं, और आई थिंक यहाँ विंडोज़ हैं, यहाँ पे विंडो है। वॉशरूम इंग्लिश वॉशरूम है, गीजर लगा हुआ है, पानी गर्म आता ना भैया, पानी गर्म। तो मुझे रूम तो बहुत पसंद आया, टीवी भी है, सब कुछ है, और सही है, फ़ैन है, और मेरे हिसाब से तो रात को ठंड लगने वाली है, तो सही है, बढ़िया, मुझे अच्छा लगा है रूम। दोस्तों ये देखो जूतों की हालत मेरे, ये डीकैथलॉन के शूज़ लिए थे लद्दाख आने से पहले, तो ये इसी एटमॉस्फेयर के लिए बने हुए हैं, रफ़ एंड टफ शूज़ हैं। इसमें तो पूरा पानी भर चुका है, और हालत देखो पूरे, ये विंटर लाइनर की छींटे, इससे समझ में आता है कि मैं लद्दाख में एंटर हो चुका हूँ, और रियल एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बरसात इतनी है, इसमें तो पूरा पानी भरा, तो इनको सूखने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये है आज का डिनर, 2 रोटी, मिक्सर सब्जी एज़ यूजुअल, दाल है, ये आलू मटर की सब्ज़ी है, हाँ सेम आलू मटर पनीर की सब्ज़ी है, सलाद है, और ये मैंने 2 चार्जिंग केबल खरीद ली है, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो चार्जिंग केबल थी वो गीली होने के बाद वो चार्ज नहीं करी थी फ़ोन,
तो मैंने एक खरीद ली, इसके हुई शुरू तो ये खरीद ली, तो 400 रुपये की ये पड़ी है। मुझे खरीदना ज़रूरी था क्योंकि टूर अभी लंबा है और बरसात हो सकती है। खाने का ये है इशू, ये आपको नीचे ही आके खाना पड़ेगा, ऊपर सर्विस नहीं है, रूम में सर्विस नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले खाऊंगा, फिर मैं ब्लॉग एंड करूँगा, फिर मैं ऊपर जाऊँगा। चैलेंजेस बता देता हूँ। सुबह जब से श्रीनगर से निकला हूँ तब से बारिश हो रही थी। मैंने सोनमार्ग पूरा पार कर लिया, फिर भी बारिश के चक्कर में क्या हुआ, जो इस फ़ोन की चार्जिंग केबल थी वो उसके अंदर चला गया पानी। जैसे ही मैं अपने इस फ़ोन में लगाऊँ तो फ़ोन मैसेज शो कर दे कि आपकी मॉइस्चर है आपकी फायर में, आप अनप्लग कर लो। वरना अब अनप्लग तो करना ही पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो फ़ोन ही ठप पड़ जाएगा। तो फिर मैं कॉल कैसे करूँगा, ब्लॉग कैसे बनाऊँगा। तो इसमें चार्जिंग थी कम, तो मैं ये हो गया पूरे दिन डेड। तो ये पूरे दिन था। और बाकी रोड बहुत अच्छी है, जंस्कार की रोड, माय गॉड, यही रोड मैं चाहता था एडवेंचर अपनी लाइफ में। मैं यही एडवेंचर करने के लिए लद्दाख टूर कर रहा था, क्योंकि कारगिल की रोड जो अपना है ना वो बहुत स्मूथ कर दिया है BRO ने। अब इतना है कि मक्खन की तरह, मतलब गाड़ी ये 70, 40, 50 आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टोल कहीं नहीं लगा, आज कोई टोल नहीं मिला, सारे बैरिकेडिंग्स ओपन थे, सब कुछ ओपन था। बस लद्दाख में एंटर होने से पहले यहाँ पे छोटा चेक पोस्ट बना है लद्दाख पुलिस का, वहाँ 20 रुपये की एंट्री फीस लगती है। तो मैंने नहीं दी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी डिसेबल गाड़ी है। बाकी अगर आप 2 व्हीलर किसी से भी आएंगे तो आपकी 20, और 4 व्हीलर की कितनी है मुझे नहीं पता। तो वहाँ छोटी सी एक फ़ीस देनी, बाकी टोल वोल कहीं कुछ नहीं लगा। तो चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कोई सजेशन, कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं फिर कल डे 4 ऑफ लद्दाख में। टिल देन राइट सेफ से हाँ, हेलमेट पहन के राइड जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर।